हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है। तो जो महिलाएं होती हैं, जो जिस पेशेंट को या जिस मरीज को हीमोफीलिया होता है, उसके फैमिली में या उसके घर में जो उसकी बहन है या फिर जो भी महिलाएं रिलेटिव्स हैं, वो कैरियर हो सकती हैं। और जब ऐसी कोई कैरियर महिला जब गर्भवती हो जाती है तो ये जानना ज़रूरी होता है कि वो अपने गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा है उसको हीमोफीलिया है कि नहीं। पेट के बच्चे की जांच होती है जिसमें ये पता किया जा सकता है कि उस बच्चे को हीमोफीलिया है या नहीं है। इस जांच को प्रसव पूर्व जांच या प्रीनेटल डायग्नोसिस इन हीमोफीलिया ऐसे कहते हैं। इस जांच से पहले अगर उसके घर में कोई हीमोफिलिक है, जैसे कि उसका भाई, तो उसको पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो खुद हीमोफीलिया की कैरियर है या नहीं। ये जानने के बाद कि वो अगर कैरियर हुई तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में 12वें हफ्ते में ये जांच, जो प्रेगनेंसी की या प्रसव की जो 12वें हफ्ते में ये जांच की जा सकती है, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस ऐसे कहा जाता है। अगर किसी कारणवश ये 12वें हफ्ते में जांच नहीं कर पाए तो दूसरा जो समय होता है जिसमें ये टेस्ट किया जा सकता है, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, वो 16 से 17वें हफ्ते में उसका सैम्पलिंग करके ये टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब जितने जल्दी हो सके ये टेस्ट कर लेना अच्छा होता है, जैसे कि 12वें हफ्ते में। जैसे हम अगर CVS बायोप्सी की बात करें, जैसे कोरियोनिक विलस बायोप्सी जो 12वें हफ्ते में की जाती है, पेट में जो बच्चा पल रहा होता है गर्भ में, तो गर्भ के उस बच्चे के इर्द गिर्द जो एक टिश्यू होता है जिसको कोरियोनिक विलस कहते हैं, जो बच्चे का टिश्यू नहीं होता है लेकिन बच्चे की इर्द गिर्द का टिश्यू होता है जिसको कोरियोनिक विलस कहते हैं, उसका एक सैंपल अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से जो एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट होते हैं वो एक सैंपल निकाल लेते हैं लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद। तो ये जो CVS का जो कोरियोनिक विलस का जो नमूना होता है उसमें से DNA निकाला जाता है और इस DNA में पता किया जाता है कि फैक्टर 8 की जीन में वो डिफेक्ट जो कि उस फैमिली में जो हीमोफीलिया का मरीज़ है उसमें जो डिफेक्ट पाया गया है, वही डिफेक्ट इस सैंपल में है कि नहीं। तो उस आधार पर ये रिपोर्ट दिया जाता है कि होने वाले बच्चे को या पेट में जो बच्चा पल रहा है इसको हीमोफीलिया है कि नहीं है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो बीमारी पैदा करने वाला जो मॉलिक्यूलर डिफेक्ट होता है वो एक जगह पर फिक्स नहीं होता है कि एक यहाँ डिफेक्ट हुआ इसलिए हीमोफीलिया हुआ, जैसे कि सिकल सेल में होता है। इस तरह का हीमोफीलिया में लागू नहीं होता। तो हीमोफीलिया में हर एक फैमिली में वो जो डिफेक्ट है वो पूरे फैक्टर 8 जीन में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी होता है कि एक हीमोफीलिया मरीज़ में वो क्या डिफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से मरीज़ को हीमोफीलिया हुआ है। ऑफ कोर्स ये हैविंग सेड दैट, 2 ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिनको इंट्रॉन 22 या इंट्रॉन 1 इन्वर्जन कहा जाता है, वो करीब 40% पेशेंट्स में पाया जाता है। वो एक बार रूल आउट कर लेंगे तो बाकी जो बचे पेशेंट्स होते हैं उनमें ये म्यूटेशन कहीं पर भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए उस फैमिली में जो हीमोफीलिया का मरीज़ है उसमें वो मॉलिक्यूलर डिफेक्ट पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो उसके घर में महिलाएं हैं, जैसे उसकी बहन हुई, उस महिला में वही मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। और फिर जब ये महिला या कैरियर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो होने वाले बच्चे में यही डिफेक्ट आया है कि नहीं, उसकी जांच की जाती है। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी होता है कि उस घर में जो हीमोफीलिया पेशेंट है उसमें क्या मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है। ये जो जांच की जाती है उसके लिए पेट में जो बच्चा होता है उसके इर्द गिर्द का सैंपल, जैसे मैंने कहा कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग किया जाता है, या फिर एमनियोसेंटेसिस जो 16 से 17 हफ्ते में होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड सैम्पलिंग किया जाता है। इन प्रोसीजर्स में जो रिस्क होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है। हमारे सेंटर में हमने लगभग 4,500 से ज़्यादा अभी तक टेस्टिंग किया है और जो ये सैम्पलिंग करते हैं वो बहुत ही अनुभवी सोनोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क जो है वो 1% से भी कम होता है और हमारे अनुभव में प्रोसीजर रिलेटेड एक भी अभी तक मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं हुआ है।
अब जो टेस्टिंग की जाती है वो डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग से की जाती है। पहले के ज़माने में ये डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग जब नहीं हुआ करता था तब लिंकेज एनालिसिस से करते थे टेस्टिंग, जिसमें मिस डायग्नोसिस का रेट अब से थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग की वजह से मिस डायग्नोसिस का रेट बहुत ही कम हो गया है, यानी कि 99% जांच बराबर आ जाती है। जो प्रेग्नेंट महिला है उसका कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोटिक फ्लूइड सैंपलिंग टेस्ट के लिए लगता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल होता है उनमें पेशियां होती है, सेल्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर कहीं और उसका प्रोसीजर किया गया है और एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल निकाला गया है तो जहाँ पे जांच होनी है वो सेंटर बहुत दूर है और आप वहाँ पे अगर उसको कुरियर से भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में वो सैंपल की क्वालिटी खराब हो सकती है। लेकिन जो सीवीएस सैंपलिंग अगर आप करते हैं और वो सीवीएस टिश्यू अगर बहुत ही साफ क्लीन है और अगर आप तुरंत उसको कुछ घंटों में अगर आप जांच करने वाले सेंटर में पहुंचा सकते हैं तो आप वो टेस्टिंग उस तरह से कर सकते हैं। उस सिचुएशन में महिला को आने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर अच्छे सोनोलॉजिस्ट या ये प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है तो उस महिला को जांच करने वाले सेंटर में आने की ज़रूरत पड़ सकती है। खर्चा जो है, जो गवर्नमेंट सेटअप में जो हम आईसीएमआर में टेस्टिंग करते हैं उसका खर्चा हम मिनिमल जितना हो सकता है हम मिनिमल टेस्टिंग के उसके चार्जेस लेते हैं। लेकिन अगर आप उसका एक्चुअल खर्चा अगर निकालेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में गवर्नमेंट फंडिंग की मदद से ये खर्चा काफ़ी हद तक कम होता है।